सेनेटर अफनान साहब, बात यह है कि जिस तरह पंजोटा साहब ने कहा कि अगर इलेक्शंस आप कर भी लेते हैं, आप कामयाब भी हो जाते हैं, आप हुकूमत में भी आ जाते हैं, आपका तो अपना एक्सपीरियंस है, अगर इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं होते और ये फिर सड़कों पे आ जाते हैं तो आपकी जो हुकूमत है उसको स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। देखिए, बात ये है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर बहुत सारे ऐसे इलेक्शंस हुए जो बहुत आइडियल नहीं थे, मगर उसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ पावर भी हो गई और हुकूमत भी चलती रही। ये हमारे ख़िलाफ़ जो है 2013 में के इलेक्शन के बाद जिसका रिज़ल्ट इन्होंने तस्लीम किया, माना और कहा ठीक है, उसके बाद जो है वो उसके बाद भी ये आ गए। वो आना तो ज़ाहिर है हमारे, वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि क्या होना है क्या नहीं होना, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा ना। खमियाजा ज़रूरी नहीं है, हमें काम केयर टेकर करके जाएगी, इलेक्शन कमीशन के कसूर होंगे और आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। हमें खमियाजा, देखें बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो भी निज़ाम है अच्छा है या बुरा है, वो होना तो सबके लिए बराबर ही चाहिए ना, उसमें तो मसावात होनी चाहिए ना। ये तो नहीं हो सकता कि एक हमें जिस तरह रगड़ा लगाया गया पिछले 5 साल और जिस तरह हमारे लोगों को उठाया गया 2018 से पहले 2017 में महकमा ज़राअत एक्टिव हुआ, आरटीएस बैठाया गया, हमारे लोग तोड़े गए, धमकियाँ दी गई, झूठे केसेस बनाए गए। ये पुलिस से अंदर कारकुन करना तो इतनी छोटी चीज़ थी कि हम इसके बारे में बात ही नहीं करते थे, इतने ज़्यादा हुए हमारे साथ। हमें कैंपेन नहीं करने दी गई। मुझे आज तक याद है मेरे पे बंदूक तान ली थी एक अफसर ने इलेक्शन वाले दिन 25 जुलाई 2018। अच्छा? हाँ, कराची में। तो ये इस मुल्क में ही हुआ ना हमारे साथ। हमको बरतानिया नहीं, मगर जब आपके साथ ये नहीं हो रहा, आप इस पोजीशन में हैं कि आप ये कह सकते हैं कि दूसरे के साथ मत करो, है तो मेरा पॉलिटिकल अपोनेंट, मॉरल हाई ग्राउंड तो है ना अभी आपके मैं ये पास। कहता हूँ कि इलेक्शन लड़ने की इजाज़त तमाम कानूनी तौर पे जो भी मामला है उसके अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई कन्विक्टेड है, डिस्क्वालीफाइड है, जो भी है, तो उसने फिर अपना जो भी केस है उसको तो चलाना है ना। हमने भी मगर देखिए, आप लोगों की सिंपैथी के बारे में क्या करेंगे? ताज साहब भी बैठे हुए हैं, उनको भी बखूबी पता है कि पाकिस्तान के अंदर हमने देखा है कि सिंपैथी वोट है, ज़रूर है। तो सिंपैथी वोट उसी को मिलता है जिसके खिलाफ महकमा ज़राअत हो। उसके बारे में आप क्या करेंगे? क्योंकि आप कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे, अभी भी आप सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं, आपने पहले नहीं की इस्तेकाम पार्टी के साथ, आपने सीट एडजस्टमेंट कराची में एमक्यूएम के साथ की, पहले तो आपने ये चीज़ें नहीं की ना। नहीं, हमने 2013 में भी जो है वो एमक्यूएम को साथ मिलाया था आफ्टर इलेक्शन, पोस्ट इलेक्शन, और भी जमातों को साथ मिलाया था। बात यह कि हम अभी भी इलेक्शन अलायंस नहीं कर रहे हैं। हम ये कर रहे हैं कि कुछ सीटों पे हमारी कमिटमेंट थी काफ लीग के साथ, उसको हम ऑनर करेंगे। इस्तेकाम पार्टी के साथ आपने की है, देखें, और आप पहले कह चुके अल्लाह मियां साहब खुद कह चुके हैं, लोटों को हम नहीं लेंगे, लोटों को अब नहीं लेंगे। वो हम लेंगे तो नहीं, लेकिन एडजस्टमेंट हो सकती है। एडजस्टमेंट का मतलब ये है कि ऊपर नीचे जो है वो मुख्तलिफ कैंडिडेट है, जो भी नीचे PMLN ऊपर सीट एडजस्टमेंट जो है ना, वो इवन पीपल पार्टी के साथ भी एक आध सीट पे हमारी हो जाए, ये भी मैं आपको बताऊं। ताज साहब हैरान है, ताज साहब हैरान है। वो लोकल डायनामिक्स है ना, ताज साहब समझते हैं बात को। लोकल डायनामिक्स बाज़ का धड़े की ऐसी होती है कि ऊपर कोई होता है, नीचे कोई और होता है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। तो ये इस तरह के अलायंस, ये कि इलेक्शन अलायंस नहीं है। जो है वो एक साहब की ख्वाहिश भी है। मैं अपनी भी बात करता, ताज साहब कह रहे हैं, लेकिन अच्छा ताज साहब, आप चूँकि हैरान हैं तो इसलिए मैं आपसे पूछ लेती हूँ, आप हैरान हो गए कि जी सीट एडजस्टमेंट पीपल्स पार्टी के साथ भी हो सकती है, क्यों? आपके पुराने साथी हैं, क्यों नहीं हो सकती? नहीं, मतलब मैं तो इस पे हैरान हूँ कि हमारे यहाँ कौन है जो कर रहा है ये। अच्छा, तो वो आपको मुल्तान जाए। अच्छा, मैं ज़रा उससे पूछना चाहता हूँ कि भाई तुम्हें क्या हो गया। हाँ, मगर ताज साहब ये बताइए, देखिए, बड़ी बात ये है, आपके कैंडिडेट को कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे दीजिए मुझे। हाँ। नहीं, देखिए, एक तो जो भी हमारा तजुर्बा है छोटा मोटा, वो ये है कि काफ़ी मोटा है, कोई भी वोटर जो है किसी भी पार्टी का, वो दूसरी पार्टी के कैंडिडेट को वोट देने नहीं निकलता। ठीक है। अच्छा, हमारे लिए दुश्वारी होती है अपने वोटर को अपने कैंडिडेट में के लिए लाने की। अब अगर आप कहें कि जी वो फलां को जाके देख लिए, तो वो कहता है जी मेरे घर पे तो आज वो ससुराल वाले आ रहे हैं, तो फलां, मतलब 10 चीज़ें होती हैं, वो नहीं निकलता। तो इंतखाबात से पहले किसी किस्म के एडजस्टमेंट वो मेरे ख्याल से फ्रूटफुल नहीं हो सकते। इंतखाबात आपको मौका देते हैं अपनी परफॉर्मेंस पे बात करने का, अपने प्रोग्राम पे बात करने का, सॉल्यूशंस पे बात करने का, और हम उस पे फोकस करते हैं। उसके बाद जिस वक्त नताइज आ जाते हैं, तो फिर एक आपस में इत्तेहाद जो है वो किया